हेलो स्टूडेंट्स, आज 14 सितंबर है। आज हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस राष्ट्रभाषा हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था और यह दिवस राष्ट्रभाषा के रूप में मनाया जाता है। सारे राष्ट्र में हिंदी भाषा बोली जाती है, विश्व में हिंदी भाषा बोली जाती है। जिस किसी को मराठी या अंग्रेजी नहीं आती वो हिंदी एकदम अच्छे ढंग से बोल सकता है और इसका व्यवहार भी सभी जगह पर हो रहा है। और आज हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप लोग हैं नहीं यहाँ, नहीं तो हम बहुत अच्छे से इसका प्रोग्राम अरेंज कर सकते थे, लेकिन सब प्रॉब्लम्स होने की वजह से हम नहीं मनाया जा रहा। लेकिन आज का दिन याद रखो, 14 सितंबर हिंदी दिवस है करके, ठीक है। हम देख रहे थे रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी में हमने देखा था कि यह एक नाटिका है, एकांकिका है। इसके अंदर उमा सुशिक्षित युवती है, रामस्वरूप उमा के पिता है, प्रेमा उमा की माता है, शंकर उमा को देखने आने वाला लड़का है और गोपाल प्रसाद शंकर के पिता है। हमने यहाँ तक देखा था कि उसको धीरे धीरे उनके घर की तैयारियाँ चल रही थी और तख्त भी बाहर ला के रखा था, साथ में हारमोनियम और सितार भी ला कर रखा था और बेटी को कह रहे थे कि उसको धीरे से अच्छे ढंग से नीचे लेकर आना करके। और तुम्हारी बेटी, उसकी माँ कह रही थी प्रेमा कि तुम्हारी बेटी मुंह फुलाए बैठी है करके। उसको बहुत बुरा लग रहा था, क्यों ये बता रहे, क्या पसंद नहीं था उसे बताना करना, तो उसको बुरा लग रहा था। और वो पढ़ी लिखी होने के बाद में भी उसे कहा था तो कम पढ़ी लिखी ऐसा बतलाना करके, तो उसको और ज़्यादा बुरा लग रहा था। अपन कहाँ तक आए थे? यहाँ तक कि हाँ, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर है। बीएससी के बाद लखनऊ में ही पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहाँ पढ़ रहा था वो? मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था। बीएससी कर लिया, उसके आगे की पढ़ाई कर रहा था। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा, पढ़ाई का दूसरा, क्या करूँ मजबूरी है, ज़बरदस्ती शादी करनी पड़ रही है। रतन क्या का नौकर था। बाबूजी बाबूजी धीमी आवाज़ में बोल रहा है। बराम स्वरूप बाहर दरवाजे से झाँक कर, अरे प्रेमा वे आ भी गए, तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी मेहमानों से। हाँ, आइए आइए। गोपाल प्रसाद बैठते हैं। हाँ, मकान ढूंढते में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? देखो अब क्या हो गया। उसने कहा अपनी बेटी के पत्नी को कह रहा है कि तू बेटी को कहना थोड़ा सा गाना भी गा देना। और इतने में नौकर कह रहा है कि बाबूजी मेहमान आ गए हैं। तो अब इधर देख रहा, हाँ करके उनको आइए आइए उनका स्वागत कर रहा। आने में मैंने मेरा घर जल्दी मिल गया ना आपको, कि कोई देर लगी घर ढूंढने में, ऐसा वो पूछ रहा है। गोपाल प्रसाद खखाकर, नहीं तांगे वाला जानता था, रास्ता मिलता कैसे नहीं? क्या बोल रहे वो? तांगे वाला जानता था, रास्ता कैसे नहीं मिलता, रास्ता तो तुरंत मिल गया मुझे, हम जल्दी ही आ गए। हाँ, लड़के की तरफ मुक्ति होकर और कहिए शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियाँ हैं? मुक्ति पहने चेहरा कर अपना चेहरा करके उसको पूछ रहा लड़के को। कहिए शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियाँ हैं, कितने दिन की छुट्टियाँ निकाली तुमने? जी कॉलेज की तो छुट्टियाँ नहीं है, वीकेंड में चला आया था। क्या कह रहे वो? कॉलेज की छुट्टियाँ अभी नहीं है, लेकिन सप्ताह का आखिर 2 दिवस रहते, सैटरडे संडे, इसलिए मैं यहाँ पर चला आया। समझ में आया क्या आपको? लड़की देखने के लिए लड़की वालों के घर पे दोनों जने आकर पहुँच गए। एक तो शंकर और उसके पिताजी दोनों जने आकर पहुँच गए और रामस्वरूप उनके साथ में बातचीत कर रहे हैं कि घर जल्दी मिल गया, घर ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हुई। फिर बाद में करता है बात शंकर के साथ में। छुट्टियां हैं क्या? अभी नहीं, छुट्टियां नहीं है, लेकिन वीकेंड है, सप्ताह का आखिरी दिवस आने की वजह से जल्दी से छुट्टी हो रही है। छुट्टी थी इसलिए हम यहाँ पर आ गए। पूछ रहे उनको, जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं, लेकिन वीकेंड में चला आया था। तो आपके कोर्स ख़त्म होने में तो अब साल भर रहा होगा, है ना? अब कोर्स ख़त्म होने में कितने दिन रह गए? जैसे तुम जो कोर्स कर रहे हो, जो पढ़ाई कर रहे हो, कितने दिन रह गया? जी कोई 2 साल 2 साल। क्या कह रहे वो? जी कोई साल 2 साल। अरे बाप रे, साल 2 साल, इसको बहुत भार लग रहा है कि शादी तो करना है, साल 2 साल।
हाँ हाँ जी, एकाध साल का मार्जिन रखता हूँ। क्या कह रहे वो? यानी एखादी साल नहीं भी किया तो चल सकता है, मार्जिन रखता हूँ यानी जगह रखता हूँ मैं, एकाध साल नहीं भी किया तो मेरा चल सकेगा। समझ में आ रहा क्या? अब गोपाल प्रसाद अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, देखो दूसरे के घर में जा रहे हैं, लड़की देखने के आए तो थोड़ा सा आवाज़ तरीका थोड़ा सा मर्तबा बदल जाता है। अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। चलो अब दोनों बिजनेस की बातें करने लग गए। राम सर चौक कर बिजनेस समझ कर, ओ अच्छा अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। बिजनेस की बातें करने के पहले क्या बोल रहा? हाँ बिजनेस इसको इंटरेस्ट नहीं था तो कह रहा ठीक है चलो पहले क्या करो, नाश्ता कर लो। नाश्ता करने के बाद में फिर हम बातचीत करते रहेंगे। अब क्या कह रहे हैं गोपाल प्रसाद? यह सब कुछ आप क्या तकल्लुफ़ करते हो? यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हो? किसके लिए कर रही है? काहे की तकलीफ़ कर रही इतना? नाश्ते वाश्ते की कोई ज़रूरत नहीं है, देखेंगे बाद में नाश्ता। पहले जो काम के लिए आए वो काम कर लेंगे। हाँ हाँ, तकल्लुफ़ किस बात का? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए। क्या बोल रहे वो? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है। तकदीर भी कैसी? बड़ी तकदीर बता रहे वो कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, इतना पढ़ा लिखा लड़का और आप मेरे घर में आए हो तो बहुत बड़ी उपकार किया मेरे पे। वो अपने लड़के से। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, अंदर जाते चले जाते वो। गोपाल प्रसाद अपने लड़के से बात कर रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, झुक कर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में रामप्रसाद बाजू चाय की ट्रे लेकर मेज पर रख देते हैं। बैकबोन पीछे की जो कमर की रीढ़ की हड्डी, बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी को झुकाकर मत बैठो। लड़की देखने आए हो तो ठीक से बैठो, कड़क बैठो। और तुम्हारे दोस्त भी कहते थे कि तुम्हारा बैकबोन कैसा है, हर बार झुका हुआ रहता है। ऐसा कहते कहते ये दोनों बाप बेटे बातचीत कर रहे। उतने में राम प्रसाद जी अपनी चाय की ट्रे लेकर आ गए। गोपाल प्रसाद आखिर आप माने नहीं? क्या कह रहा वो? देखो काय के लिए लाए चाय? कोई आवश्यकता नहीं थी, आखिर आपने माने ही नहीं। लाए नहीं क्या? पहले में चाय डालते। हाँ हाँ, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? पूछ रहे हो राम स्वरूप पूछ रहा कि कौन सी चाय पसंद है, कौन सी चाय पियोगे? चाय पहले में हाँ हाँ, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? क्या कह रहे फिर अब वो? नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दे दीजिए, ज़रा चीनी भी डालिएगा। क्या कर रहे वो? मेरे को सादी चाय चाहिए, आधा दूध और आधा पानी, और उसके अंदर चीनी भी ज़रूरी है। चीनी बोले तो शक्कर भी मुझे डालकर चाहिए चाय, ऐसी चाय मैं पीता हूँ। शक्कर खासकर खखाकर। सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। कि अपने बाप को ही बोल रहा हूँ कि सरकार ज़्यादा चीनी लेने वाले को क्या लगाएगी? टैक्स लगाने वाली है अब, ये भी वो कह रहे हैं। ऐसी उनकी बातचीत हो रही और चाय पानी नाश्ता हो रहा है। ठीक है, ध्यान में ही कहा, ध्यान में आ रहा पाठ? ओके, करके लाना, इसको रीडिंग करना।